तभी तक तो बहुत जेंटल और काइंड लग रहा था। वो काम भी बहुत सिस्टमैटिकली करती थी, काफी केयरफुल थी और दुनियादारी भी अच्छे से समझती थी। कुल मिलाकर अचानक मिली इस फियांसे से मैं सेटिस्फाइड था। सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मॉम डैड की पसंद काफी अच्छी है। पूरी रात शराब पीने के बाद बाय निंगबिंग ने उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया है या नहीं। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन चैट बॉक्स अभी भी खाली था। बाय निंगबिंग ने अपनी आंखें जोर से मली और गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा, जिससे सब लोग अचानक जाग गए। उसकी ये हरकत देखकर सबकी नींद उड़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं यानी जियांग फान भी ये हार्ड टू गेट वाले गेम्स खेलूंगा। उसके दोस्तों ने कहा कि टेंशन मत लो बाय निंगबिंग, हम सब तुम्हारे साथ चलकर उसे मना लाएंगे। बाकी सब भी तुरंत उसके पास आए और उसे कंफर्ट करने लगे, जिससे उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। बार से निकलते ही वो सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बाई दूर ऊंची बिल्डिंग्स को घूरती हुई सोच में डूबी थी। उसके दिल में थोड़ा रिग्रेट था। अगर उसे पता होता कि ये बस एक झूठी उम्मीद है तो वो कल ही मेरे साथ जिंगबे जाने के लिए हाँ कर देती। ये सोचते सोचते वो और भी ज्यादा उदास होने लगी और बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ वो नहीं गई। शैन हायू की वो बातें सुनकर अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी। इन सालों में उसने कई बार हार मानने की कोशिश की, लेकिन उस 28 अप्रैल वाले प्रॉमिस की वजह से हमेशा एक उम्मीद लगाए बैठी थी। खासकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो लगभग पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इतने लॉयल बॉयफ्रेंड यानी मुझे किस मुंह से फेस करे। अब इस डबल चॉइस का फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा, अगर आज मैं उसे मना नहीं कर पाई तो मैं मैरिज प्रपोज करने का ट्राई करूंगी। तुम लोगों को क्या लगता है? मैरिज वर्ड सुनते ही उसकी फ्रेंड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, जियांग फान से शादी? तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। वो अच्छा है, गुड लुकिंग है और उसका नेचर भी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि बस डेटिंग तक ठीक है। सच कहूं तो वो शादी के लिए तुम्हारे लेवल का नहीं है। हालांकि सब लोग उसकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे, लेकिन बाय निंगबिंग ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सीट पर पीछे टिक कर बैठ गई और उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए हुए सारे पल फ्लैशबैक की तरह चलने लगे। उसके 25th बर्थडे के बाद से मैं हर कुछ महीनों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ देता था ताकि उसका रिएक्शन जान सक। वो मेरी फीलिंग्स जानती थी। उसे पता था कि मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही, लेकिन अपने सेल्फिश रीजंस के लिए वो हमेशा अनजान बनने की एक्टिंग करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं थी और मैं उससे बेवजह प्यार करता था, इसलिए अब वो मुझे खोना नहीं चाहती। हालांकि शादी की इस राह में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन वो ट्राई करने के लिए तैयार थी। ये सब सोचते हुए बाय निंगबिंग ने आखिरकार जिंगबे में मुझे प्रपोज करने का डिसीजन ले ही लिया। उसने अपनी असिस्टेंट को मैसेज किया कि वो उन वेडिंग रिंग्स को ऑक्शन में खरीद ले जो कुछ समय पहले इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले उसकी असिस्टेंट का रिप्लाई आया कि वो रिंग्स किसी ने 900 मिलियन के भारी प्राइस पर खरीद ली है। बाय निंगबिंग थोड़ी शॉक हो गई। बस एक वेडिंग रिंग के जोड़े के लिए इतना हाई प्राइस? बाय निंगबिंग ने बायर का नाम पूछा तो असिस्टेंट ने बस एक वर्ड में रिप्लाई किया, ल्यू। जिंगबे की ल्यू फैमिली। उस एलीट सर्कल में इस मशहूर सरनेम को याद करके बाय निंगबिंग भी थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसकी ल्यू फैमिली की सेकंड डॉटर से थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसने कॉल करके पूछ लिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, वो वेडिंग रिंग्स मैंने खरीदी। आज मेरी छोटी बहन की शादी है तो मैंने उन्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देने के लिए वो रिंग्स ली। उसने कहा, निंगबिंग तुमने पूछने में बहुत देर कर दी। क्या इत्तेफाक है, आज ल्यू फैमिली की बेटी की भी शादी है? सारी अच्छी खबरें एक ही दिन कैसे आ गईं? बाय निंगबिंग की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी, फिर भी उसने बहुत केयरफुली और पोलाइटली उसे थैंक यू कहा। उसने कहा, मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं ऑक्शन में भाग लेना भूल गई। कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी छोटी बहन की शादी हो रही है तो प्लीज मेरी तरफ से भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दीजिएगा। पता नहीं कौन सा लकी लड़का है जो इतना खुशकिस्मत है। जवाब मिला, मेरी बहन की शादी जांग फैमिली में हो रही है। दोनों फैमिलीज का स्टेटस बराबर है और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जांग फैमिली का नाम सुनते ही बाय निंगबिंग को मेरी याद आ गई। जांग फान का सरनेम भी तो जांग है। क्या वो ल्यू और जांग फैमिली की शादी अटेंड करने गया है? क्या जिंगबे की जांग फैमिली में मेरा कोई दोस्त या कजिन है? बाय निंगबिंग के मन में ऐसे बहुत से अजीब ख्याल आने लगे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, सर्दियों की ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके सारे ख्याल गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया, अपने माथे को दबाया और उन बेकार के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी छोटे शहर का लड़का हूँ, मेरा जांग फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैपिटल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद बाय निंगबिंग ने मुझे कॉल किया। ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे आसपास बहुत शोर शराबा था और मेरा एटीट्यूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था। मैंने कहा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे स्पेशली कॉल किया है, कुछ काम है क्या? एक्स गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते ही बाय निंगबिंग को कल की बात याद आ गई और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन उसे पता था कि ये गुस्सा करने का टाइम नहीं, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पेशेंटली एक्सप्लेन करने लगी। उसने कहा, जांग फान, कल मैंने जो ब्रेकअप की बात कही थी वो बस एक मजाक था, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई गेम था या नहीं, मैं बस उसी चीज पर बिलीव करता हूँ जो मैंने देखा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तुमसे फालतू बातें करने का टाइम नहीं। इतना कहकर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। मेरे इस एटीट्यूड से बाय निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी फ्रेंड्स ने उसे समझाते हुए कहा, फोन पर मत लड़ो, बाद में मिलकर प्यार से बात करना, वो तुरंत मान जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनकर बाय निंगबिंग थोड़ी शांत हुई। उसने ड्राइवर से कहा,
टिंकवॉन विला चलो। जैसे ही उसने टिंकवॉन विला का नाम लिया, सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो सब एक दूसरे को देखने लगी। क्या ये जगह जिंगबे का बहुत फेमस रिच एरिया नहीं है? वहाँ तो वो बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके सिर्फ खांसने भर से पूरे सर्कल में भूचाल आ जाता है। मेरे दोस्त की शादी का फंक्शन यहाँ हो रहा था। बाई निंगमिंग का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट में चढ़ने से पहले वाले वो ख्याल फिर से उसके दिमाग में आने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं जियांग फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हूँ? 10:30 बज चुके थे। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मेहमान धीरे धीरे अपनी सीट्स पर बैठ रहे। मैं टॉप फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था। इस शादी की पूरी प्लानिंग और डेकोरेशन लियू रुयान ने खुद अकेले संभाली थी और उसने बहुत मेहनत की थी। मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि मेरी मॉम झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्होंने तो कम ही बताया था। जियांग और लियू फैमिली की शादी थी तो नॉर्मली पूरे सर्कल की जानी मानी फैमिलीज के आने की उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 700-800 टेबल्स ही लगनी चाहिए थी। तो फिर इतने बड़े वेन्यू की क्या जरूरत थी? हालांकि धूप खिली हुई थी, लेकिन सर्दियों का मौसम था तो बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी। गेस्ट्स के कंफर्ट के लिए चारों तरफ अनगिनत एसीज लगवाए गए थे। यूरोप से एयर फ्रेट करके लाए गए फ्रेश फ्लावर्स से स्टेज को डेकोरेट किया गया था और जो रिटर्न गिफ्ट्स दिए जा रहे थे वो प्योर गोल्ड से बने हुए लॉक्स थे जो हर एक गेस्ट को दिए जा रहे थे। इस तरह के ग्रैंड और लैविश सेटअप को देखकर बचपन से फॉरेन में पले बढ़े मेरे जैसे इंसान को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने हवा से उड़े अपने बालों को सेट किया और बस कुछ कहने ही वाला था कि लियू रुयान मेरे पास आ गई। उसने कहा, बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे रूम में चला गया। लियू रुयान ने मुझे गर्म कॉफी का कप ला कर दिया। उसने कहा, अभी किसी का कॉल आया था कि वो जिंगबे पहुंच गए हैं और शादी का वेन्यू पूछ रहे हैं। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? क्या हमें किसी को उन्हें गेट से रिसीव करने के लिए भेजना चाहिए? मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक। टैंग यान का नाम देखते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से अजीब हो गए। मैंने सोचा, टैंग यान का कॉल? तो वो जिंगबे आ गए हैं। मेरे होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने कहा, उन्हें रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैंने देखा कि मेरे डैड पर भी बहुत से कैमरास चुपके से फोकस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लियू रुयान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मान गई। रूम से जाने से पहले उसने वेडिंग रिंग्स मेरे हाथ में दे दी। लियू रुयान को रूम से बाहर जाते देख मैं जो हंसी इतनी देर से रोक रहा था वो आखिरकार फूट पड़ी। बाई निंगबिंग मेरी शादी अटेंड करने आई थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन कितना मजेदार होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़े रिंग बॉक्स को उठाया और उसे खोला। अंदर रखी रिंग्स को देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये वही रिंग्स थी जो मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और बाई निंगबिंग को भी दिखाई थी। उस वक्त मैं इमेजिन कर रहा था कि किसी दिन मैं घुटनों के बल बैठकर उसे इन्हीं रिंग्स से प्रपोज करूंगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि बस आधे महीने बाद ही मुझे उसके और शेन हाओयू के चक्कर के बारे में पता चल जाएगा। वो शादी और रिंग्स जिसका मुझे कब से इंतजार था, अब मेरे पास वो सब कुछ था और दुल्हन का बदल जाना तो सबसे अच्छा हुआ। आज के दिन मेरे मन में उन बीते 7 सालों के लिए कोई दुख या रिग्रेट नहीं बचा था। अब मैं बस खुश था कि मैं बच गया। पूरे 11 बजे शादी सही टाइम पर शुरू। सबकी नजरों के सामने लियो रुयान के फादर अपनी बेटी का हाथ थामे धीरे धीरे हॉल में आए और उसे मेरे पास ला खड़ा किया। शुरुआत की रस्में पूरी होने के बाद जल्दी ही रिंग्स एक्सचेंज करने का टाइम आ गया। लियो रुयान ने वेडिंग रिंग उठाई और बस मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक स्टेज के नीचे से कुछ शोर मचने लगा। मैंने आवाज की तरफ देखा और एक ही नजर में मैंने बाई निंगबिंग को देख ली। वो पागलों की तरह अपने आगे खड़े लोगों को धक्का दे रही थी और उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी थी। उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही और वो सब जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही। इस अचानक हुए तमाशे ने सारे गेस्ट्स का अटेंशन खींच। सबकी नजरें स्टेज और नीचे खड़े लोगों के बीच घूमने लगी। चारों तरफ से आ रही अजीब नजरों के बीच भी मैं एकदम शांत। मैंने अपना सिर घुमाकर लियो रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन देखकर मैंने तुरंत धीमी आवाज में लियो रुयान को एक्सप्लेन किया, सॉरी, ये हुशांग से आए मेरे दोस्त हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए शादी रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दो ताकि मैं जाकर उन्हें समझा सकूं। लियो रुयान ने झिझकते हुए सिर हिलाकर हाँ कह दी। मैंने हाथ से इशारा करके सारे स्टाफ को रुकने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन हंगामा करने वालों को पकड़ लिया था और बस उन्हें बाहर खींचकर ले जाने ही वाले थे कि मुझे हाथ का इशारा करते देख वो रुक गए। शुरू से लेकर आखिर तक बाई निंगमिंग की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। एक पल के लिए भी नहीं हट। उसने मुझे ग्रूम की ड्रेस पहने एकदम शांत और रिलैक्स्ड होकर अपने सामने खड़े देखा। वो अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए हो, क्या वो दोस्त तुम खुद ही हो? मेरी हंसी छूट नहीं वाली। मैंने कहा, जनरली जब कोई कहता है मेरा एक दोस्त है तो क्या वो खुद के बारे में ही बात नहीं कर रहा होता? मेरी ये बात सुनकर बाई निंगमिंग गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखों में आग जल रही। उसने कहा, क्या इसी वजह से तुमने मेरी पीठ पीछे शादी कर ली? मैंने जवाब दिया, पीठ पीछे का क्या मतलब है? जैंग और लियू फैमिली की न्यूज इंटरनेट पर 1 महीने से ज्यादा से छाई हुई है। बाई निंगमिंग, क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती? जैंग और लियू, ये नाम सुनकर बाई निंगमिंग को अचानक कुछ याद आया।
उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर मेरे पास खड़ी दुल्हन लियू रुयान को देखा। उसका चेहरा अपनी दूसरी बहन लियू युनशिंग से काफी मिलता जुलता था। बाई निंगमिंग ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके होठ कांपने लगे और उसके पूरे चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। लियू रुयान जिससे शादी कर रही है वो जैंग फैन है, तो फिर जैंग फैन असल में है कौन? उसके पीछे खड़ी टैंग यान और बाकियों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने पूरी तरह शौक होते हुए चिल्लाकर कहा, जैंग फैन, तुम जिंगबेई के जैंग फैमिली से हो? मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा और बहुत पेशेंस के साथ खुद का इंट्रोडक्शन देने लगा। अगर एग्जैक्टली कहूं तो मैं जिंगबेई के जैंग ग्रुप का नेक्स्ट एयर हूं, जैंग शूलिन और ये सीएंग का इकलौता बेटा।